नागरिकता। भारत में नागरिकता के संदर्भ में अगर हम देखें तो नागरिकता किसी व्यक्ति की वह स्थिति है जिसे कानून के तहत एक संप्रभु राज्य का कानूनी सदस्य या किसी राष्ट्र से संबंधित होने के रूप में मान्यता दी जाती है। भारत में संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता की अवधारणा से संबंधित है। नागरिकता शब्द का अर्थ किसी भी राज्य की पूर्ण सदस्यता का आनंद लेना है जिसमें एक नागरिक के पास नागरिक और राजनीतिक अधिकार होते हैं। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। यह अनुच्छेद संविधान के प्रारंभ यानी 26 जनवरी 1950 में लोगों के लिए नागरिकता के बारे में बात करता है। इस अनुच्छेद के तहत नागरिकता उन व्यक्तियों को प्रदान की जाती है जिनका अधिवास भारतीय क्षेत्र में है और जिनका जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ था या जिनके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारतीय क्षेत्र में हुआ हो या जो सामान्यतः संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत का निवासी रहा हो। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से प्रवासित कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। कोई भी व्यक्ति जो पाकिस्तान से आया है संविधान के प्रारंभ के समय भारत का नागरिक होगा यदि उनका या उनके माता पिता या उनके दादा दादी में से किसी का जन्म भारत में हुआ था, जैसा कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम में दिया गया है, और यदि ऐसा व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले प्रवास कर चुका है और अपने प्रवास के बाद भारत में सामान्य रूप से निवास कर रहा हो, या बी ऐसे मामले में जैसे कि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के बाद प्रवासित हुआ है और उसे संविधान के प्रारंभ होने से पहले ऐसे अधिकारी को किए गए आवेदन पर भारत डोमिनियन सरकार द्वारा नियुक्त एक अधिकारी द्वारा भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत किया गया है, बशर्ते कि कोई भी व्यक्ति तब तक पंजीकृत नहीं किया जाएगा जब तक कि वह अपने आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 महीने तक भारत में निवासी न रहा हो। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान में कुछ प्रवासियों की नागरिकता। यह अनुच्छेद उन लोगों के अधिकारों से संबंधित है जो 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए थे लेकिन भारत में बाद में वे लौट आए। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। यह अनुच्छेद रोजगार, विवाह और शिक्षा के प्रयोजनों के लिए भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के अधिकारों से संबंधित है। अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं होंगे। वहीं अनुच्छेद 10 की बात करें तो कोई भी व्यक्ति जिसे इस भाग के किसी भी प्रावधान के तहत भारत का नागरिक माना जाता है वह नागरिक बना रहेगा और संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अधीन भी होगा। अनुच्छेद 11 संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। संसद को नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित किसी भी अन्य मामले में कोई भी प्रावधान करने का अधिकार है। अर्थात नागरिकता संबंधी जो कानून है उस पर कानून बनाने की, विधेयक बनाने की जो शक्ति है वह भारतीय संसद के पास है। विधानमंडलों के पास नागरिकता संबंधी किसी प्रकार के किसी भी कानून का अधिकार नहीं। अब भारत की जो नागरिकता के जो संवैधानिक प्रावधान हैं अगर उनको देखें तो हम सभी जानते हैं कि भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसकी बात कही गई है। नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता से संबंधित कानून है। इसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 और नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा संशोधित किया गया है। भारत में राष्ट्रीयता ज़्यादातर जूस सैंग्विनिस रक्त के अधिकार की जो नागरिकता का सिद्धांत है उसका पालन किया जाता है, ना कि जूस सोली क्षेत्र के भीतर जन्म के अधिकार से नागरिकता। तो यह भी एक ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारे यहाँ नागरिकता की अवधारणा है वह जूस सैंग्विनिस के आधार पर है, न कि जूस सोली के आधार पर। अब 1955 के नागरिकता अधिनियम की बात कर लें तो भारत की जो नागरिकता है वह निम्नलिखित तरीकों से प्राप्त की जा सकती है। संविधान के प्रारंभ में नागरिकता हो, जन्म से नागरिकता हो, वंश के आधार पर नागरिकता हो, पंजीकरण के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, देशीयकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और क्षेत्र के समावेश द्वारा। भारत सरकार अगर किसी क्षेत्र को अपने में समावेशित करती है तो स्वाभाविक तौर से उस क्षेत्र में जो लोग होंगे वो भारत के नागरिक हो जाएंगे। जो लोग
26 नवंबर 1949 को भारत में अधिवासित थे। वे संविधान के प्रारंभ में नागरिकता के आधार पर स्वचालित रूप से भारत के नागरिक बन गए। वे व्यक्ति जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ हो, वे भारतीय नागरिक हैं। 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मा व्यक्ति भारतीय नागरिक है यदि जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक। 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति भारतीय नागरिक हैं यदि माता पिता दोनों भारतीय नागरिक हैं या यदि जन्म के समय माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो, दूसरा अवैध प्रवासी नहीं है। जन्म के आधार पर नागरिकता विदेशी राजनयिक कर्मियों के बच्चों और दुश्मन एलियंस के बच्चों के लिए लागू नहीं होते हैं। भारतीय नागरिकता की समाप्ति के कुछ प्रावधान हैं, जैसे त्याग। यदि भारत का कोई नागरिक जो किसी दूसरे देश का नागरिक भी है, निर्धारित तरीके से एक घोषणा के माध्यम से अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग कर देता है तो वह भारतीय नागरिक नहीं रह जाता। जब कोई पुरुष भारत का नागरिक नहीं रह जाता तो उसका प्रत्येक नाबालिग बच्चा भी भारत का नागरिक नहीं रह पाता। हालांकि ऐसा बच्चा पूर्ण आयु प्राप्त करने के 1 वर्ष के भीतर भारतीय नागरिकता फिर से शुरू करने के अपने इरादे की घोषणा करके भारतीय नागरिक बन सकता है। समाप्ति। यदि कोई नागरिक जानबूझकर या स्वेच्छा से किसी विदेशी देश की नागरिकता अपना लेता है तो भारतीय नागरिकता समाप्त की जा सकती है। और तीसरा है वंचित करना। भारत सरकार कुछ मामलों में किसी व्यक्ति को उसकी नागरिकता से वंचित कर सकती है, लेकिन यह बात सभी नागरिकों पर लागू नहीं होती। यह केवल उन नागरिकों के मामले में लागू होता है जिन्होंने पंजीकरण, देशीकरण या केवल अनुच्छेद 5 खंड सी के माध्यम से जो भारत में अधिवास के लिए प्रारंभ में नागरिकता और जो संविधान के प्रारंभ तुरंत पहले कम से कम 5 वर्षों तक भारत का निवासी रहा हो, दोबारा नागरिकता प्राप्त की जाती है। यह इन सब चीज़ों पर लागू होता है। अब कुछ और भी प्रावधान हैं, हम उन्हें देख लें। जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति PIO जो कार्ड है, कोई व्यक्ति PIO कार्ड के लिए पात्र होगा यदि वह भारतीय मूल का व्यक्ति है और पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, चीन या अफगानिस्तान को छोड़कर किसी भी देश का नागरिक हो या किसी अन्य समय भारतीय पासपोर्ट धारण किया हो या भारत के नागरिक का जीवन साथी या भारतीय मूल का व्यक्ति हो। PIO कार्ड धारक 15 वर्षों के लिए मल्टीपल एंट्री सुविधा के साथ भारत में प्रवेश कर सकते हैं। उन्हें अलग से वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं होती। भारत के जो विदेशी नागरिक हैं, OCI कार्ड उन विदेशी नागरिकों के लिए है जो 26 जनवरी 1950 को भारतीय नागरिकता के लिए पात्र थे या उस तारीख को या उसके बाद भारतीय नागरिक थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के नागरिक OCI कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं। OCI कार्ड धारक के पास मतदान का अधिकार नहीं है। OCI दोहरी नागरिकता नहीं है। OCI कार्ड धारक भारतीय नागरिक नहीं है। OCI कार्ड भारत आने के लिए एक बहुउद्देशीय एकाधिक प्रवेश आजीवन वीज़ा है। OCI कार्ड वाले व्यक्ति को वित्तीय, शैक्षिक और आर्थिक मामलों में NRI के समान अधिकार हैं, लेकिन वे भारत में कृषि भूमि का अधिग्रहण नहीं कर सकते। तो आज हम लोगों ने नागरिकता के संदर्भ में एक छोटा सा विश्लेषण देखा। आज के बाद जब हम मिलेंगे तो हम मूल अधिकारों के साथ चलेंगे, क्योंकि मूल अधिकारों का जो प्रावधान है वो बड़ा है, तो हो सकता है कि हम उसको सेगमेंट वाइज करके छोटे छोटे वीडियोज़ के माध्यम से आपके साथ फिर से उसको हम प्रस्तुत करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।